क्लास। दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, है ना। तो एज वी नो दैट इंक्रीजिंग इन कॉस्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग फास्ट, दैट मीन जिसकी कॉस्ट कम होती है, जिस पाथ की कॉस्ट कम होती है, जैसा कि हम जानते हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है उस पर ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है ना, डेंसिटी ज़्यादा होगी, हर कोई इसी से जाना चाहेगा। हम नेटवर्किंग में भी यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होती है उस पर नेटवर्किंग फ़्लो ज़्यादा होता है ना। और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है आपका ट्रैवलिंग क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो वी आर डिस्कसिंग काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एज वी नो दैट, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमारी कोई लिंक इस्टेब्लिश रहती है और उसका टेबल रिकॉर्ड रखता है, उसमें कोई भी हर राउटर अपना टेबल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। मान लो कभी किसी कंडीशन में वो लिंक ब्रेक हो जाती है, मैं आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा है बी इज़ अ सोर्स। अगर बी को मैं सोर्स मानूँ देन बी टू ए और ए टू एक्स, टू लिंक्स आर कनेक्टेड, जिसकी कॉस्ट क्या है, 1 है ना। बी टू ए भी लिंक आपकी कॉस्ट 1 है, ए टू एक्स भी कॉस्ट आपकी क्या है, 1 है। तो अब आप देखिएगा कि बी अगर सोर्स है तो आप देखिएगा बी अपनी टेबल के पास क्या रिकॉर्ड रखेगा कि एक्स इज़ अ डेस्टिनेशन, एक्स ये क्रॉस जो लगाया वो एक्स है, ठीक है। एक्स इज़ अ डेस्टिनेशन जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 1 + 1 2, ठीक है। और किससे होते हुए जा रहा है, नेक्स्ट स्टॉप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टॉप आपका है ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप आपका क्या है, ए। तो ये बी अपना टेबल ये रिकॉर्ड करेगा जब ये लिंक इस्टेब्लिश होगी, बनेगी तब, बनी हुई होगी तब, जब ट्रांसमिशन हो रहा हो। और ए अपने पास क्या रिकॉर्ड रखेगा टेबल में, कैसे मेंटेन करेगा कि एक्स इज़ अ डेस्टिनेशन एंड कॉस्ट इज़ 1 एंड देयर इज़ नो नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट स्टॉप नहीं है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो रिकॉर्ड था ये कब है, ये बिफोर एनी फेलियर, है ना। कोई भी लिंक फेल नहीं हुई है उसके पहले का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखिएगा आप, मान लो अब क्या होता है कि ए टू एक्स लिंक ब्रेक हो जाती है ना। ए टू एक्स जो लिंक थी वो ब्रेक हो जाए तो ए क्या करेगा, ए अपनी टेबल को क्या करेगा, ए अपनी टेबल को अपडेट करेगा। जैसे ही लिंक फेल हुई वो अपनी टेबल में क्या लिखेगा कि एक्स इज़ अ डेस्टिनेशन, द कॉस्ट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। एक्स इज डेस्टिनेशन एंड कॉस्ट इज इनफाइनाइट, नेक्स्ट स्टॉप कुछ नहीं है। अब आप देखिएगा उस समय बी के पास क्या रिकॉर्ड रहेगा, बी के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हमारे पास वही एक्स पे पहुंचा जा सकता है, दो कॉस्ट है ए से होते हुए। तो बी अपनी टेबल ए को शेयर करेगा, ए अपनी टेबल बी को शेयर करेगा, क्योंकि आपस में ये दोनों नोड अपनी टेबल शेयर करेंगे तो एक तरह का मिस कन्फ्यूजन इल्यूजन क्रिएट होगा, जिससे ए को ये पता पड़ेगा जब बी की टेबल आएगी तो ये पता पड़ेगा कि हाँ एक्स पे पहुँचा जा सकता है जिसकी कॉस्ट ए है, मुझसे होकर कोई लिंक जा रही है। और ए को बी ये सोचेगा कि हम पहुँच सकते हैं, ये कहेगा कि हम एक्स तक नहीं पहुँच सकते जिसकी कॉस्ट इनफाइनाइट है। तो एक लूपिंग सिस्टम चलता रहता है जिससे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और ये अप टू इन्फिनिटी तक रह जाता है ना। कि जैसे बी की टेबल देखी, ये अपनी रिकॉर्ड कर लेगा, ये अपनी, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, है ना। काउंट टू इन्फिनिटी मतलब हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ड्रॉबैक है, जैसा कि मैंने आपको कल डिस्टेंस वेक्टर के लेक्चर में बताया था, जो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को होल्ड करता है, जिसमें काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ सकती है, आती है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये सिंपल इसी प्रॉब्लम के कारण आपका जो डिस्टेंस वेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसकी जो फंक्शनलिटी है वो क्या हो जाती, वीक हो जाती, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यह तो आपका हो गया काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अब देखिएगा द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इन दिस each node in the domain has entire topology of domain, that is list of nodes and links, how they are connected, type, cost and conditions of link. Then the nodes can use Dijkstra algorithm to build up a routing table. अब आप देखिएगा यहाँ हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, हम क्या है, ये आपकी आइसोलेशन वाली कैटेगरी में आती है और इसमें हम क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं फॉर चूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ, है ना।
शॉर्टेस्ट पाथ, वहाँ हम बेलमैन फोर्ड का कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि हर जो नेटवर्क है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, दिस इज़ द नेटवर्क इन विच ए बी सी देयर आर 3 नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ईच एंड एवरी कोस्ट, ए टू बी कॉस्ट है 5, ए टू सी है 2, बी टू सी है 4। अब आप देखिए ए के पास क्या रिकॉर्ड रहेगा, ए की टेबल जो रिकॉर्ड मेंटेन होगी वो ए से कनेक्टेड जो है ना, ए से जिस पे पहुंचा जा सकता है ना, जिन नोड्स पे, और उनकी कॉस्ट क्या है उस चीज़ को मेंटेन करेगा। बी से आप देखिएगा बी टू ए जाया जा सकता है, बी टू सी जाया जा सकता है, तो इसकी कॉस्ट मेंटेन करेगा। ऐसे ही सी टू ए जा सकता है, सी टू बी जा सकता है। तो ये हम ईच एंड एवरी इनके टेबल्स को क्या करेंगे, आपस में शेयर करवाएंगे और आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स के बारे में अगर मैं बताऊं कैसे राउटिंग टेबल बनती है, तो आप देखिएगा जैसा कि आपको दिख रहा है, एक ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है, सबकी कॉस्ट है। अब आप देखिएगा इसमें कि कैसे हमने शॉर्टेस्ट पाथ बनाया। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ए इज स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस उसी की टेबल बनेगी। जब हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही स्टार्टिंग में हम टेबल बनाएंगे। ए से आप देखेंगे देयर आर 2 लिंक्स, ए टू बी थ्रू ए टू डी 3, तो इन दोनों में देखा विच वन इज़ मिनिमम, ए टू बी 2 में पहुंच रहा है, तो ए टू बी मैंने ए टू बी पहुंच गया 2 में। ठीक है, 2 मिनिमम था। क्यों चूज़ किया, क्योंकि 2 और 3 में 2 मिनिमम था। अब मेरे पास 2 नोड हैं, दो नोड हैं ए और बी। अब इनमें हम देखेंगे ए टू डी 3, बी टू सी 5 + 2 7, बी टू ई 4 + 2 6, विच वन इज़ मिनिमम, बी टू डी। तो ऐसे ही आपका बी टू डी आ गया, तो ए टू डी आपने कनेक्ट कर लिया। ऐसे ही हमें ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक सारे नोड कवर ना हो जाएं, सारे नोड कनेक्टेड ना हो जाएं। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम चूज़ करना है पाथ। हमें किसी भी उस पे जाते हैं तो किसी भी नोड पे जाएंगे तो वहाँ हम मिनिमम पाथ देखेंगे और उनमें कंपेयर करेंगे बाकी नोड्स में, और हम देखेंगे कि हाँ जो मिनिमम है उसी को हम बढ़ाएंगे। बस ये देखेंगे कि कोई नोड रह ना जाए, लास्ट में कोई भी नोड रहना नहीं चाहिए। अब इससे हम अपनी टेबल बनाएंगे। देखिएगा टेबल इस ग्राफ से हम बनाएंगे। टेबल फॉर ए डेस्टिनेशन आपको दिख रही है, कॉस्ट और नेक्स्ट राउटर, 3 इन्फॉर्मेशन को हम कैरी करेंगे। अब आप देखिएगा कि डेस्टिनेशन अगर आपकी ए है और ए से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट आपकी 0, नेक्स्ट राउटर आपका कुछ नहीं है। बी देखते हैं, बी तक कॉस्ट पहुँचने की आपकी 2 है। जो भी मैंने ये ऊपर कॉस्ट लिखी है ये इसकी कॉस्ट है वो पहुँचने की। जैसे बी पे पहुँचने की कॉस्ट क्या है 2, सी पे पहुँचने की 7, तो ये हमने पूरा इसको मेंटेन कर लिया। तो जैसे टेबल फॉर ए, ऐसे ही सिमिलर टेबल फॉर बी हम इस्टेब्लिश करेंगे, टेबल फॉर सी बनाएंगे, और ईच एंड एवरी टेबल को हम क्या करवाएंगे, शेयर करवाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये एक ही टेबल आपको समझ में। आप इसमें जी देखिएगा, जी की जो कॉस्ट है वो 9 है, जी की जो कॉस्ट है वो 9 है, और किसके थ्रू होते हुए, बी के थ्रू होती हुए। तो नेक्स्ट रोप में हमने क्या लिख दिया, नेक्स्ट आउटर में हमने बी लिख दिया। अब आपके दिमाग में आ गया सर बी क्यों लिखा, ई और एफ दोनों है। तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट इमीजिएट राउटर पड़ता है, फर्स्ट इमीजिएट जो राउटर पड़ता है ये आपका क्या रहता है, नेक्स्ट होप रहता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट होप रहता है। ठीक है, तो ये एक ही टेबल बन गई। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। इसमें हमने लिंक स्टेट आपसे डिस्कस किया, इन्फिनिट काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करी। थैंक यू।